जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, प्रस्तुत हूँ आप सबके समक्ष जुलाई महीने का राशिफल लेकर के, और आज नंबर है कन्या राशि का। कन्या राशि के जातकों के लिए जानेंगे कि जुलाई महीना उनके लिए क्या लेकर के आया है, कैसा परिणाम लेकर के आया हुआ है, कैसा रहेगा उनके स्वास्थ्य का हाल, धनागमन, धन संचयन, प्रेम प्यार, शिक्षा, संतान, गृहस्थ जीवन, व्यापार व्यवसाय, करियर और भाग्य कैसा रहेगा इस महीने, और उन उपायों को भी जानेंगे जिसको करने से ये महीना बेहद खास आपके लिए होगा। वीडियो को प्रारंभ करने के लिए बता दें कि ये वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। यदि चंद्रमा आपकी जन्म लग्न की कुंडली में कहीं भी पूरे 12 भाव में 6 नंबर की राशि पर बैठा है तो आपकी कन्या राशि है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो अपने प्रचलित नाम के आधार पर भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। पहले एक सिंहावलोकन करेंगे, सरसरी निगाह से देखेंगे कि ग्रहों ने इस महीने आपके लिए कैसी फील्डिंग सेट की है। तो आपकी राशि पर ही केतु देव विराजमान है, उसके बाद द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ स्थान खाली है, पंचम स्थान भी खाली है, और छठे स्थान पर शनि देव विराजमान है अपनी ही मूल त्रिकोण राशि पे। उपचय स्थान है, ये अच्छा स्थान है। शनि को छठे स्थान पर गोचर करना अत्यंत प्रिय है, और ये ग्रोथ कारक होते हैं। उपचय स्थान पे शनि का गोचर ग्रोथ कारक होता है, वृद्धि कारक होता है, आपकी उन्नति के लिए अच्छा है। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण घटना घट रही है इस महीने। 30 जून को शनिदेव यहीं पर वक्री हो रहे हैं। तो ये वक्री शनि क्या परिणाम आपके लिए लेकर आएगा, इसके लिए वीडियो हमने बना दिया है। जो लोग आप लोगों में से नहीं देखे हैं वो वक्री शनि वाला वीडियो देखेंगे, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के लास्ट में दे दूंगा, वहाँ सर आप देखिएगा। और वहाँ पर कुछ विशिष्ट उपाय भी शनि के बताए गए हैं। उसको करने से शनि के वक्रत्व का दुष्परिणाम नहीं प्राप्त होगा और उनके शुभ परिणामों में वृद्धि हो जाएगी। तो शनि का यहाँ पर गोचर अच्छा है, और राहु आपके सप्तम स्थान पर गोचर कर रहे हैं। अच्छा गोचर नहीं होता है। सप्तम स्थान पे राहु का गोचर गृहस्थ जीवन में तमाम समस्याएं लेकर आता है। हम आते हैं उस पर। आपका अष्टम स्थान खाली है। नवम स्थान पर मंगल और गुरु विराजमान है। बहुत अच्छा गोचर चल रहा है। गुरु 1 मई से आपके भाग्य स्थान पर आ गए हैं और ये 14 मई तक रहेंगे। कन्या राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति 2 केंद्रों के स्वामी हो जाते हैं, और 2 केंद्रों को स्वामी होकर के त्रिकोण में विराजेंगे। फलतः केंद्र त्रिकोण राजयोग बन जाएगा, और ये बहुत ही शुभ गोचर होगा आपके लिए देवगुरु बृहस्पति का। साथ में मंगल जो आपकी राशि के पराक्रम स्थान और अष्टम स्थान के कारक हैं, स्वामी हैं, और आपके 9वें स्थान पर गोचर कर रहेंगे। पराक्रमेश और अष्टमेश का 9वें स्थान पर गोचर करना कुछ मामलों में अच्छा है तो कुछ मामलों में बुरा भी है। उसके रिजल्ट पर हम आते हैं। सूर्यदेव 16 जुलाई तक आपके 10वें स्थान पर गोचर करके दिग्बली होकर के 16 जुलाई तक बैठेंगे, जो बहुत अच्छे शुभ परिणाम आपके लिए लेकर के आते हुए दिख रहे हैं। इस पर मैं अभी चर्चा करूंगा परिणामों पर। लेकिन 16 जुलाई के बाद ये गोचर करते हुए एकादश स्थान पर चले जाएंगे, लाभ स्थान पर चले जाएंगे, तो ये अच्छा है, शुभ गोचर ये भी रहेगा। 7 जुलाई तक शुक्र आपके केंद्र स्थान पर रहेंगे। धनेश केंद्र स्थान पर 7 जुलाई पे तक तो अच्छा ही रहेंगे। उसके बाद भी अच्छा रहेंगे, एकादश स्थान पर जाएंगे और शुभ और श्रेष्ठ परिणाम लेकर के एकादश स्थान पर शुक्र जाएंगे। आपके द्वादश स्थान पर बुध का गोचर अच्छा नहीं होगा। क्या रिजल्ट होगा, क्या उपाय करना होगा, उस पर हम चर्चा करते हैं। आइए रिजल्ट के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हेल्थ के बारे में जानेंगे आपका हेल्थ कैसा रहेगा, क्योंकि हेल्थ ही सब कुछ है। तंदुरुस्ती 1000 नियामत, हेल्थ इज वेल्थ, शरीर माध्यम खलो धर्म साधर्म, क्या क्या कहा गया है शास्त्रों में, कितना जोर दिया गया है। और वास्तव में होता भी है कि अगर हम स्वस्थ हैं तभी हम कुछ कर सकते हैं, स्वस्थ हैं तभी जीवित हैं, तभी कार्य कर सकते हैं, तभी क्रियाशील हैं, तभी अच्छे अनुकूल ग्रहों का लाभ ले सकते हैं, अन्यथा तो सब बेकार ही है। तो हेल्थ की स्थिति अगर देखें तो कन्या राशि के जातकों के लिए राशिपति 19 जुलाई तक तो यहाँ पर विराजेंगे, अच्छा है। राशि के स्वामी का एकादश पर विराजना
धन कारक होता है, कम्युनिकेशन से, वाणी से, वाणिज्य से, निवेश से, इन्वेस्टमेंट से लाभ 19 जुलाई तक खूब कराएंगे आपको। लेकिन 19 जुलाई के बाद आपके जब द्वादश स्थान पर जाएंगे तो लग्नेश राशि का द्वादश स्थान पर जाना अच्छा नहीं होता है। तो स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याएं आपको हो सकती हैं, खासकर स्किन एलर्जी संबंधी समस्या आपको हो सकती है। जिनको स्नायु तंत्र की समस्या है, नर्वस सिस्टम की समस्या है, उनको भी थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर शनि की 7वीं दृष्टि भी बुध पर पड़ेगी, तो जिसके कारण कुछ स्नायु संबंधी समस्या, नर्वस सिस्टम की समस्या जिनको पहले से है, उनको थोड़ी सी समस्या परेशान कर सकती है। शनि का उपचय स्थान पर गोचर करना और वहां पर वक्री होना, तो रोग ऋण शत्रु पर हावी रहेंगे कन्या राशि के जातक। रोग भी समाप्त होगा, ऋण भी समाप्त होगा, शत्रु पर हावी रहेंगे, वाद विवाद मुकदमे भी समाप्त होंगे आपके। तो हेल्थ में कोई मेजर इश्यू जुलाई महीने में आता हुआ बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, लेकिन स्वास्थ्य का अपने विशेष ख्याल आपको रखना है। जो उपाय बताए जाए उस उपाय को जरूर करिएगा। अब आते हैं धनागमन की स्थिति। देखें कि जुलाई महीने में कैसा रहेगा धनागमन। तो ये आप मान लीजिए कि धनागमन की स्थिति बहुत ही श्रेष्ठ है, कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा आर्थिक लाभ होगा जुलाई महीने में। और क्यों होगा इसको समझिए, क्योंकि धन स्थान के स्वामी शुक्र आपके एकादश स्थान, लाभ स्थान पर आ रहे हैं। अभी तक अचीवमेंट के स्थान पर थे, 10वें स्थान पे थे, तो उपलब्धियां 7 जुलाई तक उपलब्धियों के कारक थे, कुछ अब अचीवमेंट आपको मिलना था, मिला होगा। 7 जुलाई के बाद से वो आपके पूरे महीने जुलाई विराजमान रहेंगे एकादश स्थान पे, और एक धनेश का लाभ स्थान पर गोचर करना अत्यंत श्रेष्ठ है। बड़े धन लाभ कराता है, बड़े धनागमन कराता है और धन संचयन भी कराता है, डिपॉजिट भी कराएंगे, क्योंकि यही के स्वामी भी हैं शुक्रदेव। धन के स्वामी हैं और धन के कारक भी होते हैं, एक तरह से देखें तो सुख के कारक भी हैं। तो वहाँ से आपको खूब धनागमन, धन संचयन जुलाई महीने में बड़ा हो सकता है। कोई बड़ी अचीवमेंट, कुछ अगर प्रमोशन वगैरह आपके ड्यू हैं, वो भी होने की संभावना बड़ी रहेगी। लेकिन 19 जुलाई के बाद अगर आपके प्रमोशन की लिस्ट आती है तो वहाँ पर थोड़ा सा उसमें आपका नाम ना हो, ऐसी भी संभावना है, या हो सकता है आपका ट्रांसफ़र भी हो जाए, और जहां आप नहीं चाहते थे वहां ट्रांसफ़र हो सकता है। इस बात का ध्यान रखें। हाँ, जो लोग फॉरेन से जुड़े हुए हैं, मल्टीनेशनल एजेंसीज में जुड़े हुए हैं, अपने घर से दूर जा कर के दूसरे प्रदेशों में काम करते हैं, तो उनके लिए बेहतर है, अच्छा है। और ट्रांसफ़र भी अगर होता है तो दूर जाने का मौका मिलता है, तो आप उसको नेगेटिव वे में न लीजिए, जाइए और वहाँ पर आप अच्छा परिणाम लेकर के आएंगे। शिक्षा संतान को अगर हम देखें तो आपके जो पंचमेश हैं, पंचमेश आपके 6ठे स्थान पर गोचर कर रहे हैं, बली अवस्था में है। 6ठे स्थान उपचय स्थान पर गोचर करना पंचमेश का विद्यार्थियों के लिए बहुत ही शानदार है। तो कन्या राशि के ऐसे विद्यार्थी जो किन्हीं प्रतियोगी परीक्षाओं में इन्वॉल्व हैं, किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन दे रहे हैं, उनके लिए बहुत ही शानदार ये गोचर चल रहा है। शनि अब बली भी हो गए हैं, 139 दिन के लिए बली हुए हैं, तो फलता है आपको बड़े परिणाम दिलाने के लिए बली हुई है। अब शनि तो मेहनत बहुत करवाता है, मजदूर की तरह मेहनत करवाएगा, अर्थात अथक परिश्रम आपको करना पड़ेगा शिक्षा क्षेत्र में, और परिणाम लेकिन बहुत बड़ा आएगा, आपके परिश्रम से ज़्यादा बड़ा परिणाम आएगा, इसकी भी गारंटी है। डिले हो सकता है, डिनाई नहीं होगा, और जितना आप सोचते हैं उससे अधिक परिणाम आपको प्राप्त होगा। प्रतियोगी परीक्षा में विजय की सूचना शनि का वक्रत्व लेकर के आया है, लेकिन अब यहाँ पर शनि जब वक्री होंगे तो आपके पंचम स्थान, शिक्षा स्थान को अपने प्रभाव में लेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो पेंडिंग्स हैं, जो वर्क, जो असाइनमेंट, जो पढ़ाई, जो विषय आपने छोड़ रखा था, अब उस पर फोकस होइए, अपने नॉलेज पे फोकस होइए, अपनी पढ़ाई पे फोकस होइए। इधर उधर से सब जगह से अपनी ऊर्जा को समेट करके केवल शिक्षा पर लगाइए, ज्ञानार्जन पे लगाइए, पढ़ाई में लगाइए, परिणाम विस्फोट होगा, बहुत बड़ा परिणाम आने वाला है। लेकिन यदि आप ये नहीं करते हैं
उसको भी मैं यहाँ पर स्पष्ट कर दूं। फिर तो शनि की तीसरी दृष्टि बलवती हो जाएगी, अष्टम स्थान पर उनकी दृष्टि पड़ेगी और अष्टम स्थान अंधकार का स्थान है। फलतः अंधकार ही अंधकार है। मेरा संकेत बिल्कुल स्पष्ट आप समझ गए होंगे कन्या राशि के जातक। अब हम आते हैं आपके संतान पर। तो संतान पक्ष से समाचार, यदि वो शिक्षा विद्यार्थी हैं तो अच्छा है, विद्यार्थी नहीं है सर्विस में है वहाँ से भी अच्छा परिणाम। अगर आपकी संतान या आप स्वयं लॉ की फील्ड से जुड़े हुए हैं, जुडिशरी से जुड़े हुए हैं, वकील हैं, जज हैं, बहुत अच्छे परिणाम आते हुए दिख रहे हैं। आपके केसों की संख्या बढ़ जाएगी, केसों में बड़े अच्छे से डिसीजन आएंगे आपके, आप आर्गुमेंट बहुत शानदार करेंगे। आप जज हैं तो बहुत अच्छे अच्छे डिसीजन देंगे जो माइलस्टोन होंगे आगे चल के जुडिशरी के लिए। तो कुल मिलाकर के शनि का ये गोचर शिक्षा संतान के दृष्टि से देखेंगे तो बहुत ही शानदार है। प्रेम प्यार के आधार पर अगर देखें तो ये बहुत अच्छा परिणाम नहीं होगा। शनि प्रेम प्यार का कारक नहीं है, शनि इस पर बिलीव नहीं करता है इस तरह के, तो वहाँ पर समस्या भी है। और ऊपर से सूर्य की दृष्टि भी पड़ रही है 16 जुलाई तक, तो 16 जुलाई तक तो बहुत स्थिति खराब है। लड़ाई झगड़े, आपस पे संबंध का टूटना बिल्कुल निश्चित है, होकर रहेगा कन्या राशि के जातकों का। तो अगर आप चाहते हैं कि संबंध बना रहे तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने होंगे संबंध को बनाए रखने के लिए, संबंध को जिंदा रखने के लिए। कम्युनिकेशन भी टूट सकता है, आप ब्लॉक हो सकते हैं सोशल मीडिया से अपने प्रेमी द्वारा। इस सब के लिए आप बिल्कुल आप तैयार रहिए। बस ये है कि आप ओवर रिएक्ट न करें, नहीं तो समस्या और भी गंभीर हो सकती है। गृहस्थ जीवन में अगर उसकी बात करें तो गृहस्थ जीवन पर आपके सप्तम स्थान पर राहु विराजमान है। राहु विच्छेदकारी है। मीन राशि का राहु बदलाव कराता है, समस्याएं कराता है। तो जीवन साथी के साथ कन्या राशि के जातक जिनकी शादी हो चुकी है, ऐसे जातक जातिकाएं, तो जीवन साथी के साथ संबंध में कुछ समस्याएं चल रही हैं, परेशानियां चल रही हैं, कोर्ट कचहरी के विवाद भी हो सकते हैं, सेपरेशन तक की नौबत आ सकती है। और यदि ऐसा नहीं है तो समझ लीजिए कि आपकी लग्न कुंडली में गुरु आदि कुछ ग्रह आपके सप्तम को सपोर्ट कर रहे हैं, और जिनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं सप्तम, हमारे आपकी कुंडली तो हमारे सामने नहीं है, लेकिन यदि सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो निस्संदेह गृहस्थ जीवन में बड़ी समस्याएं आप झेल रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। पार्टनरशिप में व्यापार व्यवसाय है वो भी डमाडोल होता रहेगा। राहु एक लालच है, एक छल है, एक धोखा है, तो ये रिलेशनशिप के लिए भी एक छल एक धोखा है। पार्टनरशिप के साथ संबंध में भी एक छल और धोखा दोनों का सम्मिश्रण है। यहाँ पर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप इसको अच्छे से समझ रहे हैं। तो क्या करें, नजरें चौकन्नी रखें, विवेकवान बने रहें, कहीं सुनी बातों पर भरोसा न करें, स्वयं की एनालिसिस से, क्योंकि राहु है ना, एनालिसिस आपको करना होगा। ये छलिया है, धोखेबाज है, धोखे में डाल देगा आपको, कुछ का कुछ दिखा देगा आपको। तो यहाँ पर कहीं सुनी बातों पर आपको भरोसा नहीं करना है। अपने जीवन साथी के बारे में, अपने गृहस्थ जीवन के बारे में, या फिर अपने बिजनेस पार्टनर के बारे में भी किसी तीसरे से कहीं सुनी बातों पर भरोसा नहीं करना है। स्वयं बैठकर बात करना है, स्वयं क्लियरिफाई करना है कोई ऐसी बात है तो। बस इतना सा ध्यान रखेंगे तो गृहस्थ जीवन और पार्टनरशिप के व्यवसाय के पार्टनर के साथ संबंध वो सब आपके लिए बने रहेंगे और उसमें ग्रोथ होगी। अच्छा, अब आते हैं आपके भाग्य स्थान की बात करें तो भाग्य स्थान पर तो क्या ही कहने, देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। और देवगुरु बृहस्पति का गोचर 1 मई 2024 से लेकर 14 मई 2025 तक है। तो ये तो बहुत ही अच्छा गोचर कन्या राशि के जातकों के लिए भाग्य स्थान पर हो रहा है। अब 2 केंद्रों के स्वामी होकर के त्रिकोण में बैठेंगे तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा। अच्छा, देवगुरु बृहस्पति अब वर्तमान में रोहिणी नक्षत्र पर गोचर कर रहे हैं। रोहिणी नक्षत्र गुरु के उच्च राशि का नक्षत्र है, अर्थात चंद्रमा का नक्षत्र है, और चंद्रमा की राशि पे गुरु उच्च के हो जाते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत शुभ परिणाम देते हैं यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति। तो आपके भाग्य में जहाँ एक तरफ वृद्धि करेंगे, पिता के साथ संबंध बढ़िया करेंगे, धर्म में आपकी अभिरुचि बढ़ेगी, आपके धार्मिक क्रियाकलाप बढ़ेंगे, धार्मिक यात्राएं आपकी होंगी। ये सब तो जहाँ एक तरफ होगा तो वहीं गुरु 5वीं दृष्टि से आपके लग्न को आपकी राशि को देखेंगे तो आपके व्यक्तित्व का प्रभाव बढ़ेगा। व्यक्तित्व आप एक अच्छे व्यक्ति के रूप में आप समाज में जाने पहचाने जाएंगे, समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा।
एक सज्जन व्यक्ति के रूप में आपकी पहचान बनाएंगे इस एक महीने में, इस एक वर्ष में देवगुरु बृहस्पति। और सातवीं दृष्टि से आपके पराक्रम स्थान को, पुरुषार्थ को देखेंगे तो वहाँ पर सात्विकता का समावेश करेंगे। आपका पराक्रम, पुरुषार्थ सात्विक होगा और भाग्य कारक होगा और आपके जीवन में ग्रोथ लाने लायक होगा। छोटे भाई बहनों के जीवन में भी खुशियाँ लाने वाला होगा, प्रसन्नता और शुभ कार्य लेकर के आ रहा है। गुरु यहाँ पर नवीं दृष्टि से आपके संतान भाव को देख रहा है। तो कन्या राशि के जातकों के लिए यदि आपके कुंडली में कोई विपरीत ग्रहों की दशा नहीं चल रही है, दशा अंतरदशा आदि नहीं चल रही है और देवगुरु बृहस्पति वहाँ अच्छे भी हैं, तो संतान प्राप्ति के समाचार यहाँ पर मिलते हुए दिख रहे हैं। इस एक वर्ष में संतान प्राप्ति के योग बने हुए हैं और कन्या राशि के जातकों को इसका लाभ होता हुआ, बिल्कुल होता हुआ दिख रहा है। बशर्ते कि मैंने बताया कि आपकी लग्न कुंडली में भी कोई बुरी दशा न चल रही हो तो। क्योंकि जब लग्न कुंडली में अच्छी दशाएं होती है, ग्रहों का अच्छा प्लेसमेंट अच्छा होता है, तभी गोचर में अच्छे परिणाम उसके प्राप्त होते हैं। करियर की स्थिति देखें तो करियर के कारक ग्रह सूर्य 16 जुलाई तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, उपलब्धि कारक है, कोई भी अचीवमेंट मिल सकती, कोई अवार्ड मिल सकता है, सरकार के यहाँ से कोई अवार्ड आपको मिल सकता है। आपके कार्यशैली बहुत प्रखर रहेगी, आपके बॉस भी, आपके अधिकारी भी, कर्मचारी भी, कोलीग्स भी सब आपका सम्मान करेंगे, कार्य क्षेत्र पर आपका वर्चस्व रहेगा। लेकिन 19 जुलाई से आपके जो दशमेश हैं द्वादश जा रहे हैं और 16 जुलाई को सूर्य भी इस स्थान को छोड़ दे रहे हैं, एकादश स्थान पर चले जा रहे हैं। आय में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इनकम खूब होती रहेगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन स्टेट से समस्याएं बढ़ जाएंगी, कार्य क्षेत्र में कुछ समस्याएं आपकी गणना को लेकर के, अगर आप किसी गणक के पद पे हैं, अकाउंटेंट के पद पे हैं वहाँ पर, या जहाँ पर आप पेपर वर्क ज़्यादा है वहाँ पर, या फिर अगर आप काउंसलर हैं, आप कहीं पे लोग काउंसलिंग करके लोगों का धन इन्वेस्ट कराते हैं, वहाँ सबसे कुछ प्रॉब्लम आपके साथ आती हुई दिख रही इस महीने। अच्छी बात यह है कि यदि आप फॉरेन से जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर आपको अच्छा लाभ प्राप्त होता हुआ दिख रहा है, तो कहीं कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन अगर किसी सेवा में है, खासकर सरकारी सेवा में है, तो वहाँ बहुत सावधान रहने की आपको सलाह दी जाती है। अब इन सब बातों के होते हुए अब आपको एक चीज़ बताएं उपाय के तौर पर। तो पहला मैं बताऊंगा, अभी जो वीडियो का लिंक दूंगा शनि के वक्रत्व का, उसको देखिएगा, उसमें जो उपाय बताए गए हैं, क्योंकि शनि का उपाय करना बहुत आवश्यक है इस 139 दिनों में कन्या राशि के जातकों के लिए। दूसरी, कन्या राशि के जातक के लिए इस समय विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ बहुत आवश्यक है, क्योंकि 19 जुलाई से एक लंबे समय के लिए बुध आपके द्वादश जा रहे हैं, बकरी भी होंगे, एक स्थान पीछे भी आएंगे, फिर उसी स्थान पर पहुंचेंगे, तो जो आपको कुछ समस्याएं क्रिएट कर सकते हैं। तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या श्रवण आप करते रहिए, या ओम नमो नारायणाय का भी जप करते रहेंगे तो भी आपका काफ़ी कल्याण होता रहेगा। लेकिन ओम नमो नारायणाय 2-4 मिनट नहीं, 10-12 मिनट, 15 मिनट बैठ करके इस मंत्र का जप करिएगा। दूसरे, सूर्य की उपासना आपके लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि सूर्य आपके द्वादश से द्वादश जा रहे हैं, ये द्वादश स्थान है, यहाँ से द्वादश जा रहे हैं, तो द्वादश स्थान व्यय का होता है, खर्च का होता है। तो सूर्य का अच्छा होना हमारी कुंडली में, हमारी राशि में, हमारे गोचर में, सब में सूर्य का अच्छा होना बहुत आवश्यक है। इसके लिए क्या करें, सूर्य भगवान को अर्घ दें, गायत्री महामंत्र का जप सूर्य भगवान का ध्यान करते हुए मस्तक पर या हृदय पर आपको करना चाहिए। और हो सके तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, अद्भुत स्तोत्र है, बहुत चमत्कारिक परिणाम देने वाले स्तोत्र हैं। वीडियो को ये भी यहीं समाप्त करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना, आपका सुनना सार्थक लगा हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा, कृपा पूर्वक इसको अपनों के साथ शेयर करिएगा, और कमेंट में बहुत प्रेम से जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन है, प्रार्थना है, आग्रह है, इसमें आपका हित भी है, क्योंकि जब आप जय सिया राम लिखेंगे तो यहाँ पर रामलला के पास तक अयोध्या में पहुँचेगा और यहाँ से उनका आशीर्वाद आप तक जरूर प्राप्त पहुँचेगा।
चैनल पर आपका प्रथम आगमन है, आपका हार्दिक स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब खूब सेवा करके आशीर्वाद लीजिए और इस मानसून के मौसम में एक वृक्ष, कम से कम एक वृक्ष लगाने का प्रण संकल्प अवश्य लीजिए। इसी प्रार्थना के साथ जय जय सिया राम।